मेरठ के बाद राजस्थान के खैरतल में नीले ड्रम में हत्या कर शव को छिपाने का मामला आया। एक मकान की छत पर या नीले ड्रम में युवक का शव पाया गया। बदबू आने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। मृतक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन आपको बताते हैं पूरा मामला क्या कुछ रहा है अब तक। किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला है। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया। मृतक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवाजपुर का रहने वाला था। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिला। मकान से बदबू आने पर सूचना मिलने पर छत पर पहुंचे लोग गला काटकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को ड्रम में रखा गया। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया। 1.5 महीने पहले ही किराए के मकान में ये परिवार रहने आया था। मेरठ के बाद अलवर के किशनगढ़ बास में भी नीले ड्रम में शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक हंसराज, जो कि यूपी का रहने वाला है, अपनी पत्नी और 2-3 बच्चों के साथ यहाँ किराए पर रहता था। हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर उसने किराए का कमरा लिया हुआ था। हालात और जो बयां कर रहे हैं, ये रसोई है। इस रसोई के अंदर ही इस एक ड्रम रखा गया, नीला ड्रम, और उस ड्रम के अंदर उसको शव को रखा गया। शक्त विक्षिप्त शव को यहाँ पर रखा गया और हालात ये थे कि उसको ढक दिया गया। उसके ऊपर कुछ ऐसे तथ्य जो पदार्थ थे वो डाले गए जिससे कि वो शव पूरी तरह से गल जाए। लेकिन स्मेल और बदबू ने इस कदर माहौल बनाया कि लोगों को आभास हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हंसराज की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को ड्रम में रखा गया। युवक की हत्या किसने की और उसका शव कितने दिनों से ड्रम में रखा हुआ था, इन सब सवालों के जवाब पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कल एक डेड बॉडी इस घर में मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी किशनगढ़ में रखवाया गया है। संभावित जो आरोपी हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं सरगर्मी से। सर, उसके प्रयास जारी। अभी उनके सुराग लगने की क्या स्थिति, किस हद तक अपन पहुंच पाएंगे? श्रीमान एसपी साहब ने 4 टीमों का गठन किया है और अपने अपनी जो ढंग से वो इसमें उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही दस्तयाब होंगे उसके बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल थे। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनसे हम जान लेते हैं, पड़ोसी हैं जिन्होंने सबसे पहले उस घटना की जानकारी करी। सर, मकान मालिक का बेटा गायब था, उस तलाश में आप आए थे यहाँ, या क्या सूचना मिली, क्या जानकारी आई? हमको पता नहीं है। बाकी मैं 2 बजे के आसपास, मतलब 12 से 2 बजे के बीच में आया था, तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी 4-5 आई हुई थी। अच्छा। उसके बाद में जब पता लगा तो एक पुलिस वाला ने कहा, भाई यहाँ पे वो ड्रम में कोई चीज पड़ी हुई है, मतलब लाश पड़ी हुई है, उसका पहचान करके बताओ कि भाई इनका बेटा है या किराएदार का बेटा है, जो भी है। तो मैंने आके देखा, ऊपर आके, तो जो किराएदार था उसकी लाश थी, ड्रम में था। रसोई में वो ड्रम रखा हुआ था? ये रसोई बाथरूम में पता नहीं क्या था। ड्रम में मैंने देखा तो मक्खी भिनभिना रही थी और वो किराएदार की लाश थी। मकान मालिक के 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे इस टाइम यहाँ पर नहीं है। तो अब पूरे इस घटनाक्रम के बाद क्या प्रतीत हो रहा है लोगों को? सर, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि सर वो कोई अफेयर का चक्कर है और लाश में बदबू आ रही, तो 3 दिन पुरानी लाश है। 3 दिन पुरानी लाश। 3 दिन पुरानी। इस पूरी घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना से मेरठ का मामला याद आ गया, जिसमें आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। दोनों मामलों में ड्रम का इस्तेमाल शव को छुपाने के लिए किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सम्मत तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ की रूह कपा देने वाली घटना की याद दिलाता है। कुछ महीने पहले मेरठ में हुए खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की निर्मम हत्या कर उसके शव को नीले प्लास्टिक के ड्रम में बंद करके ऊपर से सीमेंट डालकर पैक कर दिया था, जिससे कि किसी को इस बारे में पता न चल पाए। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने हत्यारे प्रेमी प्रेमिका साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया था। अब किशनगढ़ में भी घर के ऊपरी मंजिल पर रह रहे एक व्यक्ति का शव अर्धनग्न अवस्था में किचन में रखे नीले ड्रम में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है, लेकिन लंबा समय बीत चुका है। पुलिस को तत्परता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इन सब चीजों पर पुलिस जुटी भी हुई है। कमरा है जहां पर वो ड्रम रखा हुआ था, ड्रम को अभी पुलिस ने जब्त कर लिया है। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है, उसका एफएसएल रिपोर्ट हो चुकी है और इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच और तलाश लगातार जारी है। परिवार जो है सांजापुर यूपी का रहने वाला है। यूपी से जुड़ा हुआ मामला ये दूसरा बना है। मेरठ के बाद राजस्थान का किशनगढ़ बास अब यूपी के लोगों के बीच ही कहीं ना कहीं उलझ गया है और नीले ड्रम की घटना ने पुनः लोगों को विचलित कर दिया है। इस घटना के बाद लोग विचलित नजर आ रहे हैं।